नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति माध्यम का प्रश्न नाटक क्या है। पहले हमने कविता के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम नाटक। नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं और विशिष्टताओं के कारण सारी विधाओं से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है, जहाँ से नाटक अपनी निजी एवं विशिष्ट प्रकृति ग्रहण करता है। अर्थात निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक ही यात्रा कर पाती हैं, अर्थात हम उन्हें केवल पढ़ या सुन ही सकते हैं। पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए, अर्थात सबसे बड़ी विशेषता नाटक की क्या है। जैसे देखो, कविता हुई, कहानी हुई, उन्हें केवल हम सुन सकते हैं, लेकिन जो नाटक है वो साहित्य की ऐसी विधा है जिसको हम सुनने के साथ साथ उसको हम देख भी सकते हैं। अर्थात नाटक मंच पे प्रस्तुत किया जाता है तो हम उसको देख सकते हैं। जैसे हम अपने स्कूल में विभिन्न प्रकार के नाटक करवाते हैं, आप सब बच्चे देखते होंगे, तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी नाटक वही नाटक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, नाटक लिखने में समय की भूमिका का वर्णन करो। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना चाहिए। वह क्या है कि समय का बंधन हो, जो कि नाटक की रचना पर बुरा असर डालता है। जो समय का बंधन है ना, वो बहुत ज़रूरी है नाटक के लिए। इसलिए एक नाटक को शुरू से अंत तक एक निश्चित समय अवधि या निश्चित सीमा के भीतर पूरा कराना होता है। उसकी सीमा होती है कि भाई इतने समय में उसे पूरा कराना पड़ेगा। नाटक में 3 अंक होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटना पड़ता है कि आरंभ में इतना समय लगेगा, अंत में इतना समय लगेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, नाटक में शब्द का क्या महत्व है। शब्द नाटक का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। क्यों? हमारे नाट्य शास्त्र में भी वाचिक अथवा बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। जो शब्द होते हैं वो नाटक के शरीर है, क्योंकि जो शब्दों के कारण ही जो डायलॉग्स, जो संवाद बोले जाते हैं, उसके कारण ही वो जितने प्रभावशाली होंगे, नाटक उतना ही प्रभावशाली होगा। कहानी तथा उपन्यास में शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथात्मक का वर्णन किया जाता है। कोई भी स्थिति हो वो शब्दों के द्वारा ही बताई जाती है। यही कारण है कि उसे वर्णित या नैरेटिव विधा भी कहा जाता है। उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शब्दों में शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा व्यंजना की ओर ले जाएं, अर्थात जो शब्द हमें वो अपने अर्थ को गंभीरता से ले जाएं, तो नाटक प्रभावशाली होता चला जाएगा। यह कहा भी गया है कि पहला अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा प्रभावित करे। हरवान का मतलब प्रभावित करे, जो लिखा या बोला नहीं जा सकता। नाटक असली वो होगा जिसके शब्द और जिसके संवाद देखने और सुनने वाले पर इतना प्रभाव डाल दें कि नाटक की जो मंशा है वो पूरी हो जाए। जो नाटक का उत्तरदायित्व, जो नाटक जिस चीज़ के लिए लिखा गया है, वो उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, यह आपको प्रश्न करने हैं, इसके नाटक की परिभाषा दें। नाटक लेखन में समय की क्या भूमिका है। नाटक में कितने अंक होते हैं। अब प्रश्न देखिए अगला, नाटक में कथ्य की क्या भूमिका होती है। कथ्य था कथानक। कथ्य नाटक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्यों? कथ्य के विकास के लिए पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प या फॉर्म, मतलब जैसे हम घर बनाने से पहले कोई नक्शा तैयार करते हैं, उसी प्रकार से कहानी, कोई भी नाटक बनाने से पहले उसकी कहानी ली जाती है और कहानी के शिल्प, फॉर्म या संरचना के भीतर परोया जाता था। तो कोई संरचना तैयार की जाती है, कोई नक्शा प्रारूप बनाया जाता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ होनी चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है। यही कारण कि नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। पहले तो घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव करना होगा उसे फिर क्रम में बांटना होगा, और सुनने से शिखर तक का विकास तभी हो पाएगा। था जब नाटक बनाते हैं तो पहले कोई कहानी या नक्शा तैयार किया जाएगा, फिर उस पात्रों का और संवादों का चुनाव किया जाएगा, और फिर मंच पे प्रस्तुत होना है तो उसके लिए उसे जैसे बिजली, लाइट वगैरह की व्यवस्था देखनी होती है, पीछे मंच पे जो पर्दा होता है उसका व्यवस्था करनी पड़ती है। सारी दृश्यों, स्थितियों का चुनाव करके ही
शून्य से वो शिखर पर पहुंच पाता है। आगे देखिए प्रश्न, नाटक में संवादों का क्या महत्व है? संवादों का नाटक में बहुत महत्व है। क्यों? नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य होते हैं और संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित ना होकर क्रियात्मक होने चाहिए। संवाद क्रियात्मक होने चाहिए, ऐसा लगे कि वो सच में ही कार्य कर रहे हैं। दृश्यात्मक भी होनी चाहिए और लिखे एवं बोले जाने वाले संवादों से भी ज़्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनपढ़े संवादों की ओर ध्यान देना चाहिए। अर्थात जो संवाद बोले जाते हैं तो उसकी मंशा क्या है, वो जो संवाद ही हैं जो आगे बढ़ाते हैं नाटक को। फिर अंग्रेजी भाषा में स्वैक्टर कहा जाता है इसको। एक सशक्त नाटक को एक कमज़ोर नाटक से अलग करती है। जिस नाटक में इस तत्वों की ज़्यादा संभावनाएं होंगी वह नाटक उतना ही अच्छा होगा। था जितने संवाद अच्छे होंगे, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हो, सबको समझ में आने वाले होंगे, तो वो नाटक उतना ही प्रभावशाली होगा। अब आपको पूरे नाटक क्या होता है, इसमें शब्दों का क्या महत्व है और कितने अंक होते हैं, ये सब आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से याद भी करने हैं और लिखने भी हैं।